नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। टैक्स टेररिज्म, कफन टैक्स, जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, सब पर जिस तरह से टैक्स लगाया गया है 18% जीएसटी, इसका तगड़ा विरोध देश की संसद में हुआ। इंडिया गठबंधन के तमाम जो दल हैं, तमाम नेता, वे बाहर आए और उन्होंने प्रदर्शन किया और सिर्फ एक शब्द कहा कि ये जीवन बीमा जो जीवन के साथ और जीवन के बाद भी रहता है, ये जो गारंटी है, इस गारंटी को निर्मला सीतारमण किस तरह से 18% जीएसटी लगाकर छीनने की कोशिश कर रही हैं और यह किसी को भी बर्दाश्त नहीं होगा। सवाल सिर्फ इंडिया गठबंधन का नहीं है। ध्यान दीजिए, नितिन गडकरी यानी मोदी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर, उन्होंने भी बकायदा लेटर लिखकर निर्मला सीतारमण से कहा है, मैडम आप ये क्या कर रही हैं? आप जिस तरह से 18% जीएसटी लगा रही हैं इंश्योरेंस पर, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पर, उसके प्रीमियम को जिस तरह से टैक्स टेररिज्म के तहत दबा रही हैं, इससे जीवन की जो अनिश्चितताएं हैं, मैं एग्जैक्ट टर्म बोल रही हूं, अनसर्टेनिटी इन लाइफ, उसे आप जोखिम में डाल रही हैं, उस पर आप टैक्स लगा रही हैं और यह सही नहीं है। और नितिन गडकरी क्योंकि बिजनेस मेंटालिटी के व्यक्ति हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि यह आम भारतीय नागरिक के लिए तो ठीक नहीं है, साथ ही साथ बीमा कंपनियों के लिए भी ठीक नहीं, क्योंकि उनकी ग्रोथ रुकेगी। लेकिन मोदी जी हैं तो मुमकिन है। आज की तारीख में सरकार 18% जीएसटी हमारी आपकी जिंदगी, हमारे आपके स्वास्थ्य और इसके इंश्योरेंस पर लगाने का ऐलान कर चुकी है। और सवाल इन सारे संसद के भीतर चल रहे प्रदर्शन का ही नहीं है। इस पर पहले दिन से ही जो बीमा कंपनियों में काम करते हैं, उनकी जो यूनियन है, वह सवाल उठा रही हैं और यह बहुत गंभीर सवाल हैं। इसे लेकर वह मीडिया में भी गए हैं और जिस तरह से जो सवाल उठाए हैं, बीमा कंपनियों के कर्मचारियों का जो परिसंघ है, जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉयज ऑल इंडिया एसोसिएशन, उसने साफ साफ शब्दों में कहा है कि निर्मला सीतारमण का यह जो काम है 18% जीएसटी का, यह देश के तमाम नागरिकों के लिए जितना खतरनाक है, तमाम कंपनियों के लिए भी खतरनाक है, उन कर्मचारियों के लिए भी खतरनाक है। जिस तरह से इस एसोसिएशन के त्रिलोक सिंह कहते हैं कि एक तरफ हमारे ऊपर यानी सार्वजनिक बीमा कंपनियों के ऊपर बोझ बढ़ता जा रहा है, एक के बाद एक प्रधानमंत्री नई नई योजनाएं अनाउंस करते हैं और उन योजनाओं को इंप्लीमेंट हमें करना पड़ता है, जबकि इस समय 20,000 से अधिक पद रिक्त हैं। अब यहां देखिए, उनका साफ कहना है कि हम लोगों के ऊपर यानी जो सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियां हैं, उनके ऊपर कौन कौन सी योजनाओं को इंप्लीमेंट करने का बोझ है। उसमें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, आयुष्मान भारत योजना है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। ये सारी योजनाएं और इस तरह की अनगिनत योजनाएं जिस सेक्टर को इंप्लीमेंट करनी है, वह कह रहा है सड़क पर और संसद में कह रहे हैं तमाम सांसद कि यह देश हित में नहीं है। और शायद यही वजह है कि देखिए, कांग्रेस के जो सांसद हैं इसे कफन टैक्स कहते हैं, क्योंकि वह साफ साफ शब्दों में पूछ रहे हैं निर्मला सीतारमण से कि जो व्यक्ति बीमार है, घायल है, उसको भी आप अगर टैक्स के परिधि में लेंगी, उसको जो सुरक्षा कवच मिला है, इससे बड़ी नाइंसाफी क्या हो सकती है। आदमी बीमार, एक्सीडेंट हुआ है, वो जीवन से संघर्ष कर रहा है और आप क्या कर रहे हैं, उस पर भी जीएसटी चार्ज कर रहे हैं। तो एक पीड़ित आदमी के साथ इस तरह लूट मचाना गलत है। ये हम ही नहीं कह रहे, इनके मंत्रिपरिषद में भी मतभेद है कि लूट मत करो,
कफन टैक्स मत लगाओ। We have the highest out-of-pocket expenses in health, and now you also want to pay 18% GST. It's not fair to people. हेल्थ सेक्टर में अगर इस तरह से 18% जीएसटी होगा तो लोग जो मिडिल क्लास खास तौर पर बहुत ज्यादा इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो एक बात तो जो बहुत साफ निकल के आ रही है कि इस बजट में 2024 के बजट में इस तरह की जो विसंगतियां हैं और ख़ास तौर से यह जो प्रोविज़न है कि 18% जीएसटी जीवन की ऐसी चीज़ों पर है जिन्हें अभी तक सरकार प्रमोट करती थी, यानी बीमा कवच बढ़ना चाहिए, स्वास्थ्य बीमा बढ़ना चाहिए और बीमा जिस तरह से प्रचारित प्रसारित किया गया, अनगिनत प्राइवेट प्लेयर्स भी यहाँ आए हैं, उन सब के कारोबार पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की तमाम योजनाओं को जो लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उनका यह कहना कि आप हमारे यहाँ जो पद रिक्त हैं उन्हें ही नहीं भर रहे, इसलिए बीमा इंश्योरेंस लोगों को मिल नहीं रहा है। यह एक ऐसा सवाल है जो लगातार बड़ा हो रहा है क्योंकि सड़क पर प्रदर्शन है और संसद के भीतर प्रदर्शन है।